नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मेघवाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन के बारे में। हम जानेंगे कि टेंस चेंज कैसे होते हैं, पर्सन चेंज कैसे होता है और अन्य चेंज कैसे होते हैं। और इसके आगे वाली क्लासों में हम इनके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड इंग्लिश के वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और जो भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं और जीरो से बिल्कुल टॉप तक का वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हो, उनके सारों के लिए यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल जाएंगे। इसके साथ ही धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। तो नरेशन में एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अर्थ अपन देखें तो प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है हेर फेर या घुमाकर या अप्रत्यक्ष तरीके से कहा गया कथन इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि कुल मिलाकर बात हम अगर करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, तो वह बात जो कर्ता के मूल शब्द हो, यानी कि जो कह रहा है, स्पीकर कह रहा है, जो भी उसके जो मूल शब्द होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। जबकि जिन शब्दों में हेर फेर किया गया हो, शब्दों में हेर फेर किया गया हो, भाषा चेंज कर दी गई हो, लेकिन अर्थ वही हो, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। कहने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और हम नरेशन में इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के रूल पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो देखो, अर्थ होता है इसका प्रत्यक्ष कथन डायरेक्ट का, जबकि इनडायरेक्ट का होता है हेर फेर या अप्रत्यक्ष तरीके से कह सकते हैं जिसे। अब स्पीकर वक्ता के ये डायरेक्ट होते हैं जो वक्ता के एक्चुअल वर्ड होते हैं, इसमें लिख रखा है एक्चुअल वर्ड होते हैं, लेकिन इसमें भाषा चेंज होती है और एक्चुअल वर्ड नहीं होते। इसमें मैं नीचे लिख दिया, लेकिन बात वही है, इसमें क्या है, एक्चुअल वर्ड नहीं होते, भाषा चेंज होती है इनडायरेक्ट में, जबकि डायरेक्ट में भाषा वो की वही रहती है। लेकिन भाषा चेंज होती है, लेकिन क्या होता है, अर्थ यानी मीन यह समान होता है। भाई अपना अर्थ समान होता है, भले ही हमारी भाषा चेंज हो गई हो, लेकिन अर्थ क्या होएगा, समान होएगा। आगे देखते हैं उदाहरण। तो देखो, राम सेड टू मी आई एम बिजी टूडे, यानी राम से मुझसे कहा कि मैं आज बिजी हूँ, तो ये डायरेक्ट हो गया, मतलब बिल्कुल वही शब्द है। और इनडायरेक्ट को देखें तो इनडायरेक्ट को कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि सारांश को अपने शब्दों में लिखना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो इसमें लिख रखा है राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया दैट कि ही वाज बिजी दैट डे, यानी कि उस दिन वो बिजी था। या टुडे है जो डेट डे में बदल जाता है, यानी कि ये पास्ट में चला गया, इसमें टेंस भी चेंज हो गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू था अपना, वो पास्ट कंटिन्यू हो गया। ये टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज, ये आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी ये उदाहरण समझने हैं कि बात वही है, राम ने कहा मैं बिजी हूँ, लेकिन इसमें भाषा बदल दी गई, तरीका बदल दिया गया। जबकि डायरेक्ट में वो की वही बात एक्चुअल वर्ड है कर्ता के। चलिए आगे देखते हैं इनमें। ये अगली पीडीएफ है अपनी, तो इसमें देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, और एक होता है रिपोर्टेड वर्ब। अब ये इतना अपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा कि होते क्या क्या है। पहले अपन आ जाते हैं इनमें, ये लिख रखा है वो पढ़ लेते हैं, भाई क्या इसने क्या बता रखा है। चलिए तो देखो, ये इन्वर्टेड कोमा मैंने बताया, हाँ एक डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमा में आता है, ठीक है, और इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमा नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इन्वर्टेड का चिन्ह लगा रखा है मैंने, सिर्फ इन्वर्टेड के बाहर का सेंटेंस होता है जो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कोमा होती है उनसे जो बाहर का सेंटेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो, रिपोर्टिंग स्पीच है तो उसकी वर्ब क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी।
चलिए ये अपना के लिए। उसके बाद में है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ गया, वर्ब भी समझ में आ जाएगी। इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अगर चौथे की बात करें अपन तो रिपोर्टेड वर्ब, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर की सेंटेंस की वर्ब, यानी रिपोर्टेड जो स्पीच है उसकी वर्ब क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। और रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगी। और जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी वर्ब रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। देखो इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक होता है, वापस समझा देता हूँ मैं, रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब। तो देखो रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? वह वाक्य जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर हो, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। और वर्ब वह वाक्य जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर हो उसकी वर्ब, यानी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब ही रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। अब आता है रिपोर्टेड स्पीच, वह वाक्य जो कोमा के अंदर हो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो, क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड वर्ब किसे कहेंगे भाई? रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगी। चलिए इसको और भी आसानी से समझने के लिए यहाँ पे अपने उदाहरण है। तो देखो, ऋतु सेड टू मी आई गोज टू टेम्पल। अब इसमें जो लाल बॉक्स है पहला, वो अपनी रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, इसलिए क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। यानी पूरा जो ये लाल बॉक्स है अपना, मैं ऊपर येलो कर रहा हूँ, ये कौन सा है? रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच, अब रिपोर्टेड स्पीच, ये जो अगला वाला लाल बॉक्स है कोमा के अंदर वाला, अब मैं येलो कर रहा हूँ, वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब बात करें वर्बों की, तो वर्ब में आ जाएगा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी वर्ब रिपोर्टेड। अब देखो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसकी वर्ब है गोज, ये क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगी। और जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी वर्ब क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, यानी सेड इसकी रिपोर्टिंग वर्ब है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये पीडीएफ अपनी खत्म हुई, अगले वाले चलिए। अब है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। तो देखो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने में क्या क्या बदलना पड़ता है? एक तो होता है हमारा प्रोनाउन चेंज, दूसरा होता है हमारा टेंस चेंज, और तीसरा होता है अदर पार्ट चेंज। यानी पहला है जो अपना क्या चेंज होगा? प्रोनाउन। तो वो कैसे चेंज होगा आगे अपन देखेंगे, प्रोनाउन चेंज। दूसरा होगा टेंस चेंज, ये टेंस चेंज। और तीसरा अपना होगा अदर पार्ट चेंज, जो अदर पार्ट है अपना वो चेंज होगा। तो अदर पार्ट भी देखेंगे कैसे चेंज होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए पहला अपना है क्या पढ़ा था अपन ने? प्रोनाउन चेंज। उसको वापस देखते हैं। प्रोनाउन चेंज में क्या होता है? इसमें लिख रखा है अपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच, मैंने कहा था इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन आता है? रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउन को चेंज करते हैं। भाई ये पर्सन चेंज क्या, पर्सन चेंज या प्रोनाउन चेंज, यहाँ पे मैंने प्रोनाउन चेंज लिख दिया, जबकि यहाँ पे आएगा अपना पर्सन चेंज। क्या आएगा? पर्सन चेंज। पर्सन जानते हो आप पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। ये पर्सन अपने, ये थोड़ा मार्कर अच्छे से नहीं ले रहा है इसलिए अच्छे से नहीं लिख रखा, तब भी आप समझ जाना इसका मतलब होता है पर्सन। क्या होता है? पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये मैंने बताया था, उसका मतलब क्या होता है? पर्सन। चलिए अपन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी क्या करेंगे? जो प्रोनाउन है उसको चेंज करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब नीचे दिख रखा SON 123, यानी सन बटा 123। ये रूल कहाँ काम आता है इसको मैं बिल्कुल आसान है। एस के नीचे 1 है, यानी जो फर्स्ट पर्सन है अपना, फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन किस कौन से स्पीच के? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा? इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, वो उसकी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आगे उदाहरण लेके भी समझेंगे। दो जो लिख रखा है ओ के नीचे लिख रखा है, यानी जो सेकंड पर्सन है वो अपना ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? जो रिपोर्टिंग
वर्ब है यानी कि स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच, उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि अपना जो सेकंड पर्सन है यू, फर्स्ट में आता है आई और वी, सेकंड में आता है यू, तीसरे में आता है ही सी इट और दे। ये तीनों पर्सन हो गए। उनका आगे मैंने चार्ट भी दे रखा है, वो किस प्रकार चेंज होते हैं, उसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो अपने अलग अलग सारे चार्ट दे रखे हैं। तो चलिए सेकंड पर्सन अपना किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट है। और 3 के ऊपर सन एन आ रखा है भाई, 3 के ऊपर यहाँ दिख रहा है, वापस मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो एन 3 के ऊपर है, यानी थर्ड पर्सन है जो अपना, थर्ड पर्सन क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, यानी थर्ड पर्सन दे रखा है तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। चलिए इसके आगे वाला देखते हैं, ये पहले अपन चार्ट देख लेते हैं। चलिए ये चार्ट है, मैंने बताया था पर्सन का चार्ट। देखो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में अपना आ गया आई और वी। उनका ऑब्जेक्टिव केस होगा, आई का तो मी हो जाएगा और वी का अस हो जाएगा। आई का तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, अस, वी का क्या हो जाएगा, अस। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगले में पजेसिव ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव है, जो इसमें माई और आवर बनेगा, यानी आई का माई हो जाएगा और वी का क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। और पजेसिव प्रोनाउन है, उनमें माइन और आवर्स। और रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा माई सेल्फ और आवर सेल्वेज। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस याद रखना कि ऑब्जेक्ट में अगर आई को बदलना तो क्या होगा और सब्जेक्ट में बदलना क्या होगा। अपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ही काम आने वाले, इसके अलावा काम नहीं आने वाले, लेकिन तो भी अपने ये चार्ट याद रहने चाहिए। सेकंड पर्सन यू आता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव अपना योर हो जाता है, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव हो जाता है योर सेल्वेज। तीसरे में ही सी इट मैंने बताया था, और दे, इसमें देखो ही का हो जाएगा हिम ऑब्जेक्ट, सी का हो जाएगा हर, और इट का क्या रहेगा, इट ही रहेगा। इसके बाद में दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। हाँ जी, तो अपना अपन फर्स्ट पर्सन को बता रहा था मैं, उसके बाद में सेकंड पर्सन अपना यू आ जाता है। और यू किस में चेंज होता है, अगर ऑब्जेक्ट में आवे तो यू ही रहता है, लेकिन जो अपने पजेसिव है एडजेक्टिव उसमें योर हो जाता है, और अपने इसमें योर्स हो जाएगा, किसमें, पजेसिव प्रोनाउन में। यहाँ तक शायद तक मैंने बता दिया था। इससे आगे चलते, इस यहाँ पर चले थे हम, ही सी यहाँ तक, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया इसलिए मैं भूल गया था कहाँ तक, यहाँ तक आए थे अपन। हाँ, तो देखो यहाँ पे देखो ही का हिम हो जाएगा, एक बार फिर से बता देता हूँ। उसके बाद में सी का हर हो जाएगा और इट का इट ही रहेगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। उसके बाद में अपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में देखना है। बाकी अगर आगे देखें तो जो अपना पजेसिव एडजेक्टिव है उसमें ही का हिज हो जाएगा, हर का हर ही रहेगा, सी का हर ही रहेगा, और ये इट का इट्स हो जाएगा, और देम का क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा। और इससे आगे ये सारा चार्ट है जो आपको एक बार देख लेना है, और क्या किस में चेंज होते हैं। सिर्फ ज़्यादातर ये याद रखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा और सब्जेक्टिव क्या केस होगा। इसके अलावा अपने इतने कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको याद करना तो बिल्कुल कर सकते हो, और इसमें याद करने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये काम तो कहीं ना कहीं आता ही है। ठीक है, इसमें नहीं आएगा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में आ जाएगा, किसी में भी आ जाएगा, लेकिन काम ज़रूर आएगा। इसलिए कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, आप याद कर सकते हो बिल्कुल। उसके आगे देखें अगर हम, तो देखो ये एग्जाम्पल थे जो मैंने प्रोनाउन चेंज कर सकते हो या पर्सन चेंज कर सकते हो। उसमें जो पर्सन चेंज के जो एग्जाम्पल थे वो मैंने बता रखे हैं कि किस प्रकार पर्सन चेंज होता है। तो चलिए इनको देखते हैं। पहला एग्जाम है डायरेक्ट, रानी सेड टू मी इनोटेड गोमा आई एम ईटिंग फूड, यानी इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, रानी टोल्ड में। अब सेड हमेशा किस में बदल, सेड टू किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। ठीक है, टू में यहाँ तक सेम रहेगा। डेट इसमें क्या लगेगा, कंजक्शन लगेगा। क्या लगेगा, कंजक्शन लगेगा।
सी वाज ईटिंग फूड। अब ये सी कहाँ से आया आप, तो ये जो आई है भाई कौन कह रही है, रानी कह रही है। क्या कह रही है कि आई है, यानी मैं बिजी हूँ। तो अगर हम इसको बदले तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, मैंने कहा फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें रानी है, क्या है रानी, तो रानी के अनुसार क्या आ जाएगी सी, मतलब ये कह रही है भाई। तो अब तीसरा आदमी इसके बारे में बात कर रहा है। पहले तो देखो रानी ने कह दिया कि मैं ईटिंग फूड, यानी कि मैं खाना खा रही हूँ। अब किसको कहा रानी ने, मेरे को कहा। अब देखो मैं किसी तीसरे आदमी को बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा कि रानी कह रही थी कि मैं खाना खा रही हूँ, या सॉरी रानी कह रही थी कि वह खाना खा रही है, मैं खाना खा रही हूँ, ये अशुद्ध हो जाएगा। रानी कह रही थी कि वह खाना खा रही है, तो मैं कैसे कहूँगा, रानी टोल्ड मी, यानी रानी ने मुझे बताया दैट कि सी वाज ईटिंग फूड, यानी वो खाना खा रही थी। अब देखो वाज कैसे है, क्योंकि ये टेंस चेंज हुआ है, टेंस चेंज अपन अगले देखेंगे। मेन अपना है क्या चेंज हो गया, आई का सी हो गया। किसके संदर्भ में हो जाना चाहिए, सब्जेक्ट के संदर्भ में, यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो रानी है वो बता रही है। इसलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, आशा करता हूँ। और फिर भी समझ नहीं आता बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल पर आप बिल्कुल मेल कर सकते हो, ठीक है। और वैसे उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा धीरे धीरे। अब देखो दूसरा है नेहा सेड टू मी यू आर टीचिंग इंग्लिश, यानी नेहा ने मुझे कहा कि तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो। अब देखो मैं तीसरा आदमी को कैसे बताऊंगा, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष संबंध तीसरे आदमी के। नेहा टोल्ड मी, नेहा ने मुझे बताया दैट कि आई वाज टीचिंग इंग्लिश, यानी जो सेकंड पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होगा भाई, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है ना। अभी हमने पर्सन वाला चार्ट पढ़ा था, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो इसका क्या हो गया, मी का मतलब यू का क्या हो गया, आई हो गया। मतलब सेकंड पर्सन है जो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट अपना क्या है, मी है, क्या है, मी है। तो मी के अनुसार चेंज होगा तो यू का क्या हो जाएगा, आई, यानी मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। यानी आप यू का सब्जेक्टिव केस कर दो, इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लिखना है। चलिए इसके बाद में टेंस चेंज हो गया, यानी आर का बाद हो गया, हमेशा ये टेंस चेंज होते हैं। अभी चार देख लेंगे अपन कैसे टेंस चेंज होंगे, ये एक बार मैं छोटे मोटे बता देता हूँ। जो प्रेजेंट सिंपल है वो पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल है वो पास्ट इंडेफिनिट है, या सिंपल देखें तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज होता है। और जो पास्ट सिंपल होता है वो पास्ट के ही तीसरे चेंज में, यानी परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और जो दूसरा टेंस है पास्ट का, पास्ट कंटिन्यू, वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, जबकि फ्यूचर की कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनते। चलिए इसके आगे अपन इस पे आ जाते हैं वापस, प्रोनाउन चेंज पे अपन। हाँ तो यहाँ तक होगा। तीसरा है रीनू सेड टू सिनू, रीनू ने सिनू को कहा ही वेंट टू जयपुर, यानी कि वह जयपुर जा रहा है। अब देखो रीनू ने सिनू को कह दिया कि वह जयपुर जा रहा है, तो अब रीनू तीसरे आदमी को कैसे बताएगा कि सॉरी, अगर हम रेनू तीसरा आदमी तो हम हुए, वो तो दोनों वैसे ही मतलब थर्ड पर्सन है, उनसे तीसरा आदमी तो वो हो ही गया। हम उनके बारे में बात करेंगे तो कैसे करेंगे कि रेनू ने सिनू को कहा कि वो जयपुर जाएगा, यानी कि देखो रेनू टोल्ड सिनू, यानी रेनू सिनू को बताया, ये सेटू टोल्ड दैट कि ही हैड गोन जयपुर। अब ये ही चेंज क्यों नहीं हुआ, मैंने कहा था थर्ड पर्सन नो चेंज, SON सन बटा 123, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ही क्या है, ही सी इट दे, और एनी नेम क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन हमेशा नो चेंज रहता है, इसलिए ही का क्या आ गया, ही आ गया। ये हो गया अपना प्रोनाउन चेंज का सारे रूल हो गए। प्रोनाउन चेंज या पर्सन चेंज जो भी आप कहना चाहोगे, ये अपने सारे रूल हो गए। फिर वैसे भी अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। यहाँ आपको इतना कोई पूरा अगर समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पहली बार में समझ में नहीं आएगा, आप एक बार और देखना, आप बार बार देखोगे समझ आएगा। और उससे भी ज़्यादा जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए इसके अगला वाला क्या है देखते हैं। एक तो मारे यार टच पेन घणो दुख दे रही है, घना नाटक करियो भाई।
अगला वाला आपने देखा था टेंस चेंज, तो इसमें तो कुछ ही नहीं ये लिख रखा है, सिर्फ अगली वाली पीडीएफ में टेंस चेंज कैसे होता है। टेंस चेंज में आएगा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए टेंस को निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। निम्न प्रकार से कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। ये आ गए भाई निम्न प्रकार से। एक मिनट, बोर्ड तो भाई डिजिटल बोर्ड नहीं, नाटक गणा करे यार, आपांके तो वही ठीक रहे। चलिए ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल। चलिए हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी प्रेजेंट सिंपल ही होता है। इंडेफिनाइट देखकर डर नहीं जाना आपने, ये क्या भला, अगर यार कहाँ से आ गया, मैंने तो कभी नाम से नहीं सुना भाई अपनी ज़िंदगी में भी। ये आ कहाँ से गया, अरे ये कहीं से नहीं आया, अपने वहीं से आया है जहाँ से सिंपल आता है। यानी सिंपल को दूसरो है, अरे वो घरे आप नहीं रहे, मतलब टाबर ने घरे के भूंडियो, अरे स्कूल में जाओ भी नाम रखे विक्रम, वही बात है। तो इनमें आई बात है कि घरे कहीं गए घर आप क्या सिंपल, और इनको सही नाम कहीं है इंडेफिनाइट, यानी कि बात एक ही कोई नाम है, ठीक है। और सॉरी फॉर मारवाड़ी, भाई देखो मारवाड़ी आदमी मारवाड़ी तो निकल ही जावे, क्योंकि मातृभाषा छूटे नहीं है। वो मारवाड़ी की एक कहावत है और मेरे को याद आ रही है, राजवीर सर है स्पिनिंग बोर्ड, उनको ये क्रेडिट जाता है, मैंने उनसे ही सुनी थी कि जलमी जद मरुद्रा रिखिया दियो आशीष। जलमी ने जद मरुद्रा अपनी तो रिखिया यानी देवताओं ने आशीष दिया था। उसमें सही है दो है, दीदा निजगुण देवता रिखिया दी आशीष। भाई अपने जो देवता है उन्होंने अपने निजगुण दिए थे, यानी कि अपने गुण निकाल के इस राजस्थान की जो मरुद्रा भूमि है उसको दिए थे। रिखियाँ दी आशीष, रिखियों का मतलब होता है ऋषि। अपन कहते हैं रामदेव जी के रिखिया, मेघवाल जाति के लोग होते हैं रामदेव जी के रिखिया, तो कहते हैं कि ये रिखियाँ दी आशीष, यानी ऋषियों ने क्या दिए, आशीर्वाद दिए थे। दीदा निजगुण देवता रिखियाँ दी आशीष, जद जलमी जद मरुदरा सोने नयो शीश, यानी धरती ने भी शीश नवाया था। इस जो अपनी वसुंधरा है, धरती है, धरती माता ने एक बार नतमस्तक हुई थी कि भाई आज एक राजस्थान या फिर आप कह सकते हो अपनी मरुदर जो देश है वो बना था। तो अपनी मारवाड़ी की बात अलग है, ये तो भाई नहीं छूटे तो नहीं छूटे, बस आई एम रियली सॉरी इंटरफेयर के लिए। अपने अपने चलते हैं इसमें भाई टेंसों में इसमें। चलिए तो कैसे चेंज होते हैं देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, जो प्रेजेंट सिंपल है पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज हो जाएगा, मतलब पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, जो इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये भी एक अच्छा है कंटिन्यूज का। इम्परफेक्ट का मतलब देखो, एक होता है परफेक्ट, एक होता है इम्परफेक्ट, यानी पॉसिबल इम्पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब होता है संभव, इम्पॉसिबल का असंभव। मतलब इसका जो परफेक्ट है उसका विलोम शब्द क्या है, इम्परफेक्ट है, यानी कि भाई ये परफेक्ट नहीं है, कंटिन्यू है, अभी चल रहा है। अभी मेरी तरह मतलब मैं जैसा ही अभी बिगिनर हूँ उसी प्रकार से ये भी अभी चल रहा है, ये खत्म मतलब परफेक्ट नहीं हुआ। अपन होंगे परफेक्ट, क्यों, जब आपका साथ रहेगा बिल्कुल परफेक्ट होंगे, टेंशन मतलब वैसे आपका प्यार मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसमें देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी कंटिन्यू है वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट, यानी पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट है जो अपना कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, वो किस में, पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनाइट यानी पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और कटी है कि रे आगे देखा अगली पीडीएफ में आओगे। चलिए देखते हैं अपना अगला है पास्ट इम्परफेक्ट, यानी पास्ट कंटिन्यू है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू नो चेंज रहेंगे, यानी यह टेंस आ जावे तो ऐसा नो चेंज में ये मतलब नहीं माँ समय तो वाक्य बनू ही नहीं सा, सीधी बात है। तो टेंस चेंज नहीं है आप नहीं करना, बस वाक्य है जी लिखो। अरे भाई अब बात नहीं है, टेंस ही चेंज नहीं है, बाकी तो अपन बनाओ। हाँ फ्यूचर का वाक्य नहीं आवे तो मैं भी समझूँ, टेंस ही चेंज है, बाकी वाक्य तो अपने बनाना है, यानी कि अपने जो प्रश्न है वो चेंज करना है, अदर पार्ट है वो चेंज करना है। चलो टेंस नहीं चेंज हो रहा था तो सेम टू सेम लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखें अगर, तो ये अपनी वर्ब को निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। जो वर्ब है अपनी वो निम्न प्रकार से चेंज होती है, जैसे सेल किस में बदल जाएगी, शुड में, विल वुड में, कैन कुड में, मैं माइट में, इज आर एम वाजवर में, हेजेव हेड में,
वाजवर, अरे ये तो बस इजारे में ये तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरे सीधी बात है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो वो पास्ट कंटिन्यू में चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली यार टेंस चेंज करोगे तो आप वर्ब बदलोगे, हेल्पिंग वर्ब बदलोगे, वर्ब बदलोगे, सीधी सी बात। लेकिन जैसे कि मैं बता दूं, जैसे उसने कहा था आई एम बिजी टुडे, आई एम बिजी टुडे, उसमें आप आई एम का वाज करना है, क्या करना, जैसे कि राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टुडे, तो उसमें क्या आएगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज बिजी टुडे, तो वहाँ पे अपने आई एम के बाद में क्या आ रहा है, बिजी, उसमें आई एन जी फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन ये एम वहाँ पे वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं होके क्या हो रही है, वो वर्ब हो रही है, यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होके वहाँ पे सहायक क्रिया का काम नहीं करके मुख्य क्रिया का काम कर रही है। जैसे कि इट इज ए पेन, यानी कि ये एक पेन है। अब इसमें बताओ क्या वर्ब है अपनी, है, होना, होना पेन है, तो होना के लिए क्या आ रहा है, इज आ रहा है, तो इज अपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करके किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। इसलिए ये बता रखा है कि भाई इज आर एम का तो क्या हो जाएगा, वाज वर्ब हो जाएगा, और हेज है का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, वाज वर्ब का हेड बिन हो जाएगा, और हेज टू, हेड टू, हेड टू का हेड टू हो जाएगा। कुड, शुड, वुड, माइट जनरली नो चेंज होता है, ये कुड शुड ज़्यादातर चेंज नहीं होते, कुछ ही केसों में होते हैं, वो अपने अगले पढ़ लेंगे, जहाँ चेंज होने वो पढ़ लेंगे, अभी टेंशन अपना दिमाग पे लोड लेने का नहीं। चलिए अगला देखते हैं, काका ले लेना आगे, चलिए ये अपने भाई उदाहरण आगे, नमन, काका काका क्यों तंग करे यार, नमन सेड टू दिव्या आई गोज टू स्कूल डेली, यानी नमन ने दिव्या को कहा, क्या कहा कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ। अब इसके इनडायरेक्ट अपन कैसे बनाए, यहाँ ये उदाहरण किसके है भाई, टेंस सेंस के, इसमें क्या समझाएंगे अपन, टेंस सेंस, तो नमन टोल्ड दिव्या, यहाँ तक तो आ जाएगा, दैट ही वेंट टू स्कूल डेली, यानी गोज किसकी, अरे अभी अपने पीछे टेंस ही पढ़े थे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, किसकी, प्रेजेंट सिंपल की, बदल दो, पास्ट सिंपल में बदल दिया, ये लो, ये हो गया वेंट, और अपने प्रोनाउन चेंज, आई का ही तो बनाया था, अभी पर्सन चेंज किया था, तो वो समझ में आ ही गया होगा, और ये वेंट हो गया। अब डेली, डेली आएगा, ये चेंज नहीं होते, स्कूल वो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला देखे अपन, तो देखो गोलू सेड टू मोलू, यानी गोलू ने मोलू को कहा, देखो भाई मुझे तो ऐसे नाम मिलता है, हम हैं गांव वाले, सीधी सी बात है, अपने शहर वाले में वो परीन, पापा की परीन, वो अपने नाम नहीं आते, अपने तो यही गोलू मोलू, वही डोलू कालू पीलू जो भी है यही आते, ठीक है। तो चलिए अपना नाम नहीं देखना, अपने तरीका देखना है समझने का, अपने समझना है क्या करना है यार, नामों से पड़े रहते हैं, नाम आइडेंटिफिकेशन काम आएंगे, इनके माँ बापों को टेंशन लेना चाहिए, गोलू मोलू का अपने क्या लेना देना। गोलू सेड टू मोलू हिज कुकिंग फूड, यानी कि गोलू ने मोलू का कि वह खाना बना रहा है, तो इसको हम इनडायरेक्टली कैसे कहेंगे, गोलू टोल्ड मोलू, यहाँ तक सेम, सेड टू किस में आ जाएगा, टोल्ड में, दैट कंजक्शन लगा दी। उसके बाद में क्या करना है, ही भाई थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, इसका क्या वाज अभी बताया था, और ये तो टेंस ही चेंज करना है, इसमें वर्ब वो हेल्पिंग वाला लफड़ा है ही नहीं, तो कुकिंग फूड, यानी कुकिंग, देखो अपना प्रेजेंट कंटिन्यू था, पास्ट कंटिन्यू में चला गया, अब कुकिंग का तो कुकिंग आएगा, फिर पास्ट कंटिन्यू में वर्ब की चौथी फॉर्म प्रयोग होती है, अब उसका तो क्या ही कर लोगे आप, और फूड का फूड आ जाएगा। अगला है रीना सेड टू मीरा, रीना ने मीरा को कहा यू हैव रिटर्न ए लेटर, यानी कि ये अपना कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए इसको देखते हैं, रीना टोल्ड मीरा, यहाँ तक सेड टू किस में, टोल्ड में चेंज हो जाता है, उसके बाद में कंजक्शन लगाना है। देखो पहला काम क्या होता है, सेड टू को टोल्ड में बदलो, उसके बाद में कंजक्शन लगाओ, उसके बाद में प्रोनाउन यानी पर्सन चेंज करो, तो सी, क्यों भाई देखो सेकंड पर्सन है, की के अनुसार चेंज है, की के अनुसार चेंज है रे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, अच्छा ठीक है। तो रीना मीरा की जगह, रीना की जगह अगर यहाँ पर दोनों ही मतलब लड़कियाँ हैं तो सी लगेगा, लेकिन समझो यहाँ पर राजू सेड टू मीरा, तो अगर वो आता राजू सेड टू मीरा तो हमें क्या लगाना पड़ता, सी, क्योंकि ये मीरा के अनुसार चेंज होता, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ही लगूँ सी लगूँ। तो देखो अपांगे नहीं, सीधो याद रखना, सन बटा 123 याद कर लेना बस, कि भाई पहलो पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरो पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। चलिए तो ये अपना पर्सन चेंज हो गया। उसके बाद में हेड रिटर्न मतलब टेंस चेंज हो गया, हेड हेज का क्या हो जाएगा,
ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चला गया रिलेटेड, ये अपना खत्म हो गया। बिल्कुल आसानी से, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझ में आता है, इसमें ऐसा कोई है नहीं अपने। चलिए अगला देखते हैं। आई सेड टू पूनम, मैंने पूनम को कहा, यू हैव बीन लुकिंग गुड सिंस यस्टरडे, यानी कि तुम कल से बहुत सुंदर लग रही थी। भाई किस सॉरी, अरे यार एक गलती होगी बस, अटापा कर दें यस्टरडे की जगह टुडे, चलो यस्टरडे रहने दो चलेगा, ऐसा कोई गलती वलती में होता नहीं है। वैसे भी भाई यस्टरडे उसमें भी अपने पहले भी देखा था ऐसे यहाँ पे, हालांकि ये कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन बस थोड़ा कहने में अजीब लगता है। अपने टेंसों के साथ है, जैसे कि ये प्रेजेंट जो पास्ट का वर्ड है, लेकिन आ सकता है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। समझो वो ये यस्टरडे इसलिए प्रयोग कर रहा होगा, उसने कल सुंदर लग रही थी, आज का होगा तो इसलिए प्रेजेंट में कह दिया होगा। चलिए इसको यस्टरडे को रहने दो आप। उसके बाद में देखो, आई टोल्ड पूनम, मैंने पूनम को कहा, या मतलब टोल्ड से टू किसमें टोल्ड, फिर लगाना कंजक्शन लगा दिया, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो आई, अब आई तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं तो लड़का हूँ, और यहाँ पे पूनम यानी लड़की है। तो अब देखो यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन सी है यार, पूनम है, तो उसके अनुसार क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा, यानी लड़की है तो सी लग जाएगा, सब्जेक्टिव केस। सॉरी एक सेकेंड पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलो सर H2O मिल गई आपने, H2O साइंस का स्टूडेंट हूँ भाई, चलता है छोटा मोटा। चलो उसके बाद में देखे अपन, तो ये कहाँ तक आ गया था, हाँ हैड बीन लुकिंग, यानी हैव बीन है तो हैड बीन हो जाएगा, क्योंकि जो अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है वो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चला गया। अब के बाद उसके बाद में लुकिंग गुड, ये लुकिंग गुड का तो लुकिंग गुड ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी, गुड का गुड ही आएगा। सिंस, सिंस का सिंस आएगा। प्रीवियस डे, अब यो कहीं लफड़ो भाई, अरे यो यस्टरडे ने वो यो प्रीवियस डे में चले गए, क्यों, क्योंकि ये भी मैंने अदर चेंज में अभी पढ़ाया था भाई। पहला क्या है पर्सन चेंज, दूसरा है टेंस चेंज, तीसरा है अदर चेंज। अदर चेंज में हम देखेंगे बहुत सारे वर्ड है जो चेंज हो जाते हैं। चलिए टेंशन ना लो, देख लेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल सारा आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेने का। चलिए ये PDF खत्म हो गई। उसके बाद में दूसरा ये आ गया, लो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं, ये आ गया अपना अदर चेंज। वो मैंने टेंस के उदाहरण बता दिए भाई, टेंस चेंज कैसे करना है। उसके बाद अदर चेंज में अन्य पार्ट को कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निम्न प्रकार से चेंज होते हैं। तो किस प्रकार निम्न प्रकार से चेंज होते हैं भाई, ये हो गया अपना निम्न, ये निम्न है तो देखिए, अरे थोड़ो जूम हो जावा पूरा, और वहाँ के स्टूडेंट कहेगा कि दिखे भी कौन। चलिए दिस किस में चेंज हो गया, डेट में, दीज दोज में, हियर देयर में, हेंस देंस में, नाउ देन में, थस सो में, टुडे दैट डे। अगर वहाँ अपने वो वाक्य देखा था आपने यस्टरडे, वहाँ पर अगर आपको ऐसा लगे कि ये भाई पास्ट का वर्ड है अपने प्रेजेंट में घुसेड़ दिया, तो वहाँ टुडे कर लेना, टुडे कर लोगे तो वो डे में चेंज हो जाएगा, और वो प्रीवियस डे में चेंज हो गया, कोई नहीं चलेगा अपने। देखो इंसान है, इंसान से हो जाती है कभी कभी गलती, सॉरी। यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, इसमें चेंज हो जाएगा। उसके बाद में देखें टुमारो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, टू नाइट दैट नाइट, टू डे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, दिस डे दैट डे, दिस का डेट होता है तो वैसे याद रखना, दिस डे का दैट डे हो जाएगा। उसके बाद में देखो काका ऊंचो रख, द डे आफ्टर टुमारो यानी परसों, इन 2 days टाइम यानी 2 दिन का टाइम, ये इसमें चेंज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो देखो लास्ट किस में चेंज होता है, लास्ट डे द प्रीवियस डे में, मतलब लास्ट किस में चेंज होता है, द प्रीवियस। तो उसके बाद में डे नाइट ईयर सेंचुरी कुछ भी आवे उसको अपन लिख देना, द प्रीवियस फलाना निकला पूछड़ा जो भी है, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नहीं, अब नेक्स्ट किस में चेंज, द फॉलोइंग में, उसके बाद में डे, नाइट, वीक, सेंचुरी, फलाना टाइम का पुंजरा, और एगो हो जाता है इसमें अपने बिफोर में चेंज। इसके आगे वाले देखते हैं क्या है। हाँ, ये भाई अपने उदाहरण दिए हैं बहुत अच्छे। राजू से टू रिंकी आई एम बिजी टुडे, यानी राजू ने रिंकी को क्या कि मैं बिजी हूँ, तो राजू टोल्ड से टू टोल्ड में चेंज, फिर दैट रिंकी आ जाएगी, फिर उसके बाद में डेट यानी कंजक्शन लगा दिया, उसके बाद में ये अपना हो गया पर्सन चेंज आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, राजू है, राजू का ही है, लड़को है, ये लगा दो भाई। उसके बाद में वाज, एम का क्या हो गया, वाज बिजी टुडे, ये यहाँ पर काम आती है। मैंने कहा था ना कि इज आर एम किस में चेंज होती है, वाज वर्ब में, तो इज आर एम, एम एक वचन, वाज में चेंज, और आई के साथ वैसे भी वाज ही लगेगा, तो ये वाज में इसलिए चेंज हो गई, सॉरी ही के साथ वाज ही लगेगा, आई के साथ क्या, ही के साथ वाज लगेगा क्योंकि एक वचन। बिजी डेट डे, यानी टुडे का क्या हो गया, डेट डे, ये मेन अपने इस बार ये समझ रहे, तो टुडे डेट डे। उसके बाद में सोनू से टू मोनू, सोनू ही इज ईटिंग फूड इन दिस प्लेट, तो दिस प्लेट का यहाँ पे दैट प्लेट हो गया, पूरा देख लेते भाई। ये टोल्ड चेंज हो गया, सेड टू का टोल्ड हो गया, मनु वापस आ गया, कंजक्शन दैट, ही का ही रहेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, इज ईटिंग का वाज ईटिंग हो गया, फूड का फूड रहेगा, इन दिस प्लेट का दैट प्लेट, क्योंकि दिस का डेट होता है तो दैट प्लेट। इसके साथ ही ये साइड तक अपने खत्म होते हैं, लास्ट पीडीएफ है। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हो आप, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि वीडियो मतलब कैसे लगते हैं, या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इसके साथ ही मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे कि जो अपना तरीका है, ये डिजिटल बोर्ड वाला या ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है, यानी इसको नोट्स मेकिंग पैटर्न कहते हैं, यानी बने बनाए सीधे सीधे। इसमें क्या होता है, आपका भी टाइम कम खराब होता है और मेरा भी टाइम बच जाता है। इससे क्या होता है, सीधा लिखा लिखा है, अब मैं लिखूंगा, उसमें क्या होता है कि हम अनर्गल बातों की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि मार्कर नहीं चल रहा, अरे क्या हो गया वो ऐसे हो गया, उसके बाद में शाही खत्म हो गई तो वो डालो भाई, उसमें ये तो है नहीं, बाद बीच बीच में वीडियो कट हो जाएंगे, वो कट करते बाद में एडिटिंग बहुत लंबी हो जाती, ये भी प्रॉब्लम हो जाती। तो मैं सोच रहा हूँ, और इसमें आपको भी बीच बीच में अनर्गल बातें, जैसे हम बातें करना लगा सकते हैं, कोई कहानी वानी ऐसे बीच में, वो क्या हो जाता है फिर मतलब अपना टाइम खराब होता है। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि आपका टाइम खराब नहीं करके मैं जल्दी जल्दी से समेट सकूँ, क्योंकि जितना अपन पढ़ लेते हैं जल्दी उतना अच्छा होता है रिवीजन के लिए, क्योंकि और जितना छोटा होगा उतना अच्छा रिवीजन है। उसमें हम अपार ज्ञान की खोज में चले जाते हैं, और हमें कोई पीएचडी तो करनी नहीं है भाई अपार ज्ञान करके, और भाई जिनको करनी है वो यहाँ से पढ़ गए तो पीएचडी कर नहीं सकते, वो तो कॉलेज में जाएंगे तो अपने आप ही अपार ज्ञान का वो, मैं खुद ही पीएचडी नहीं कर रखा है मैं क्या ही पीएचडी करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो अपने ज्ञान की खोज में नहीं निकलना, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो आप तो हमेशा वही पढ़ो जो अपने आता है, और वही पढ़ो जो पूछा जाता है, ना कि आप अपार ज्ञान की खोज में निकल जाओ। तो इसके साथ ही ये नोट्स मेकिंग पैटर्न कैसा लगा, और फिर भी आपको लगता है कि ना हम वाइट बोर्ड पे अच्छा रहेगा वो ऐसा, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, हम वो भी कर लेंगे। और ये अच्छा लगा, यही चलने दो, तो एक बार कमेंट करके बता दो। इसके साथ ही धन्यवाद आपका, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और तो क्या, बस धन्यवाद। चलिए।